इस संदेश का शीर्षक है हृदय का उद्देश्य, संकल्प की सामर्थ। इसे सुनकर आशीष पाइए। आज के दिन मैं लाना चाहता हूं बहुत ही सरल, प्रोत्साहित करने वाला वचन हमारे। ये ऐसा नहीं कि किसी बात के बारे में गहरा अध्ययन हो। समय समय पर हमें थोड़ा प्रोत्साहन तो चाहिए, यानी हमारे जीवन की बातें, व्यवहारिक बातें और जीवन की हर एक बातों के बारे में। और निश्चय ये तो अलग है, जैसे कि अध्ययन करना गहरे आत्मिक सच्चाई के बारे में। अगर आपकी बाइबल है तो प्लीज़ मेरे साथ में निकालिए दानियल अध्याय 1। यहाँ पर मैं 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ, वचन 8 और 9। आज सुबह के संदेश का शीर्षक है हृदय का उद्देश्य, संकल्प की सामर्थ। और आज हम इसके विषय में देखेंगे दानियल अध्याय 1 वचन 8 और 9। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। अब हम समझते हैं यहाँ दानियल की परिस्थिति को। यह ऐसा समय था जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने आकर इस्राएल और यहूदा को जीता और बहुत से बंदियों को बंधुआई में ले गया और उन्हें बेबीलोन में रहने दिया। और फिर उसने वहाँ पर कुछ नौजवानों को चुन लिया कि वो भागी हो जाए उसके ट्रेनिंग के, उसके कोर्ट के, ताकि उन्हें सिखाया जाए बेबीलोन का ज्ञान, लिटरेचर और बुद्धि, ताकि वे राजा के दरबार में सेवा करें। दानियल और उसके कुछ मित्र इसके लिए चुने गए थे। ये एक तरह से बड़े सम्मान की बात थी, लेकिन फिर भी चुनौतियों से भरी थी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में रखा जाता था यहाँ, जबकि वो परदेश में थे। मैंने इन 2 वचनों को यहाँ पर क्यों पढ़ा है? वचन 8 कहता है दानियल ने अपने मन में ठान लिया। इसका मतलब उसने ठान लिया अपने मन में किसी बात के बारे में। दानियल ने अपने मन में ठान लिया, उसने ठहरा लिया, उसने निर्णय लिया हृदय और मन में किसी बात के लिए। तो फिर अब हमें ये बात सोचनी होगी, ये हम पर कैसे प्रभाव डालता है या लोगों के नाते हम पर कैसे लागू होता है। और देखिए, ये तो किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं है, लेकिन हम सब यहाँ पर हैं जहाँ निर्णय लेते हैं कि मैं डाइट के लिए सचेत रहूँगा। बस आप देखते हैं और वो बढ़ता है, ठीक है, या मैं कसरत करूँगा, या मैं ऐसा करूँगा, यानी मैं हर दिन सुबह उठकर 15 मिनट बाइबल पढ़ूँगा, मैं हर सुबह प्रार्थना करूँगा, चर्च जाने में मैं विश्वास योग्य रहूँगा, या मैं लाइफ ग्रुप का भाग बनूँगा, या इस तरह से परमेश्वर की सेवा करूँगा। देखिए, हम ऐसे बहुत से निर्णय लेते हैं पर उसे मानते नहीं हैं, और फिर जल्दी या देरी से सब भाप बनकर गायब हो जाता है और ये केवल कामना हो जाती है। और इसलिए आज सुबह मैं चाहता हूँ कि इस बात के बारे में हमें चुनौती दूं। लेकिन दानियल को देखिए, दानियल ने अपने मन में ठान लिया, और यहाँ इस केस में उसने निर्णय लिया कि वो इस तरह का भोजन बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये तो विरुद्ध में था उसके बचपन से उसकी परवरिश के। तो उसने वो निर्णय लिया। ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसे इस तरह की परिस्थितियों में इसे करना था। तो उसने ठान लिया, उसने निर्णय लिया। अवश्य उसके मित्र उसके साथ थे, उन्होंने ठान लिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और उस निर्णय के साथ में खड़े रहें। अब वो इसके बारे में बुद्धिमान था। उसने मूर्खता से ये नहीं कहा कि सुनो, तुम लोग तो बुरे हो और ये सब कुछ खा रहे हो। वो इसके लिए बुद्धिमान था। उसने जाकर इसके लिए अनुमति ली उस व्यक्ति से जो उन पर इंचार्ज था। कहा, सुनो, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं अपने विचार रख रहा हूँ। उसने जाकर कहा होगा, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या हम ये कर सकते हैं, यानी उस तरह का भोजन न करें। और मैं जानता हूँ इसका मतलब है आप भी जोखिम में हैं, तो चलो इस तरह करते हैं,
आप हमें परख कर देखिए कुछ समय के लिए और देखिए, और अगर सब ठीक है तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। वो इसके बारे में बुद्धिमान था, वो तो ऐसे वो अहंकारी और कठोर नहीं हुआ। इन बातों के लिए देखिए हमें कुछ बुद्धि चाहिए, यानी जिन बातों के लिए हम खड़े रहते उसमें देखिए इस तरह से, अगर आपका निर्णय केवल आप पर प्रभाव डालता है तो अच्छा, लेकिन अगर ये दूसरों पर प्रभाव डालता है तो उसमें बुद्धिमानी से चले, ठीक है। तो उसने बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ बातें की, लेकिन उस पर गौर नहीं करेंगे। आज जिस बात पर हम गौर करने वाले वो है, हम कैसे अपने हृदय ठान सकते हैं और किस तरह से हम निर्णय ले सकते हैं, अपने जीवन में ठान सकते हैं, कैसे हम ये निर्णय ले सकते हैं, यानी ऐसे निर्णय के बारे में किस तरह से मजबूत हो सकते हैं ताकि जो इसके परिणाम हम चाहते हैं उसके द्वारा हम लाभ पाए। और इसी के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। ये उलझा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ही सरल है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर वचन 9 में आती है। ये कहता है, जैसे दानियल ने ये ठान लिया, परमेश्वर ने उसके जीवन पर कृपा रखी। तो ये ईश्वरीय कृपा है जिसकी हम अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे जीवन को ये घेरे रहे और इसके परिणाम में ईश्वरीय हल आए। आमेन। तो जैसे आप परमेश्वर के लिए ठान लेते हैं, ईश्वरीय कृपा या अनुग्रह आपके जीवन को घेरे रहती हैं। प्रभु इसके लिए विश्वास योग्य हैं। जैसे उसने दानियल के जीवन में किया, वो हमारे जीवन में भी इसे करेंगे। इस समय में तो देखिए यहाँ इसके विपरीत में, या कहिए कि इसके बिल्कुल विपरीत में, यानी कोई नियम न बनाना, किसी तरह से कोई भी बात ठान नहीं लेना, ये सच में हमारे जीवन में अस्थिरता लेकर आती है। हम ये वचन जानते हैं याकूब से, अध्याय 1 वचन 8, दुचित्ता व्यक्ति अपनी सारी बातों में चंचल है। वो यहाँ है, वहाँ है, हर जगह पर है। ये एक भेद की बात है। हमने बहुत से लोगों की इंटरव्यू ली जिन्होंने अपने रेज्यूमे और एप्लीकेशन भेजे थे कि वो आकर एपीसी में काम कर सकें। और देखिए हम 3 बातों को चाहते हैं। देखिए मैं आपको पहले भेद बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपने एपीसी में जॉब के लिए अप्लाई किया है, 3 बातें हम देखते हैं। सबसे पहले हम बुलाहट को देखते हैं, क्या इस व्यक्ति को सच में बुलाया गया है, क्योंकि एपीसी में हम जो करते हैं वो काम नहीं है, हम अपनी बुलाहट पूरी कर रहे हैं। मैं अपने स्टाफ से हमेशा कहता हूं कि सुनो, आप में से कुछ लोग जो कुछ भी एपीसी में कमा रहे हैं उससे 5-6 गुना कॉर्पोरेट में कमा सकते हैं, लेकिन तुमने बुलाहट को उत्तर दिया, पर तुम एपीसी में काम कर रहे हो। बाहर तो तुम्हें 7 या 8 गुना तनख्वाह मिल सकती है, पर बुलाहट के कारण तुम एपीसी में सेवा कर रहे हो। तुमने वो सब छोड़ दिया, तुम इसके लिए काम करना चाहते हो, बुलाहट को उत्तर देते हुए। तो हम बुलाहट देखते हैं। बुलाहट को देखते हुए दूसरी जो बातें हैं वो हम इंटरव्यू में देखते हैं। लेकिन चलिए मैं पहले के बारे में बताऊं, ठीक है। बुलाहट यदि जानते हैं तो मैं लोगों से पूछता हूं, ठीक है आप क्या कर रहे हैं, और यदि अगर वो देखिए अगर वो सारे नक्शे में हैं, यानी ये ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बुलाहट नहीं जानता है, वो नहीं जानते कि उन्हें जीवन में किस लिए बुलाया गया है। तो बुलाहट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसे देख सकते हैं किसी के जीवन में, जब वो बिल्कुल स्थिर हैं, वो गौर करते उसी के पीछे चलते हैं। एक और बात मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें एक सफ़ेद पेपर दे दूं और कहूं कि यदि आपकी कोई रुकावट ना हो जीवन में, यानी पैसों के लिए कोई रुकावट नहीं, यानी किसी बात की कोई रुकावट नहीं, तो तुम क्या करना चाहोगे, सफ़ेद पेपर पर लिख दो। उनके उत्तर की राह देखता हूं, और ये दिखाता है कि क्या वो सच में जानते हैं कि वो किस लिए बुलाए गए हैं। क्या आप सुन रहे हैं? तो इस सवाल की अपेक्षा कीजिए। तो लेकिन अगर आपको सफ़ेद पेपर दिया जाए, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, तो उस पेपर पर क्या लिखेंगे, जीवन में क्या करेंगे? अगर आप इस योग्य है कि बहुत ही सटीकता से, पूरे स्पष्ट रूप में, निश्चित रूप में वहां पर कुछ बताए, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बुलाहट जानता है।
अगर आप पूरे नक्शे में हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पकाऊँगा जलेबी और बिरयानी मतलब ये सब क्या है? स्पष्ट नहीं है। वो दुचित्ता मनुष्य है, वो तो अस्थिर है। लेकिन दूसरी ओर जो मनुष्य बिल्कुल स्पष्ट है, एक मन का है, तो उसमें बल है और उसमें स्थिरता है, उस व्यक्ति के जीवन में और आप इसे देख पाएंगे। क्या आप सुन रहे हैं? तो हल नहीं निकालना अस्थिरता लाता है, या हल निकालना चाहते हैं यानी आप मजबूत है कि आप क्या करेंगे, यह आपके जीवन में बल और स्थिरता लेकर आएगा। और इसीलिए तो ये इतना महत्वपूर्ण है। चलिए बुनियादी सवाल का जवाब देते हैं। हृदय के ऐसे उद्देश्य क्यों महत्वपूर्ण हैं? आपको जीवन की कुछ बातों के बारे में अपने हृदय और मन में क्यों ठान लेना है? और ऐसे नहीं कि मैं तो बहुत खुले मन का हूं, जो भी हो जाए। नहीं, हम ऐसे नहीं जी सकते हैं। आपको क्यों बहुत स्पष्ट होना है? क्यों आपको ऐसे हृदय के उद्देश्य रखना है? इसके बहुत से कारण हैं। उदाहरण के लिए नंबर 1, आप कह सकते हैं कि परमेश्वर को जो बातें प्रसन्न नहीं करती उसे न करें। यदि आप और मैं ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करें, तो हमें रीढ़ की हड्डी वाले लोग होना होगा। आमीन। आपको ऐसे व्यक्ति होना होगा जिसने अपने हृदय और मन में ठान लिया कि कहे मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जो परमेश्वर को प्रसन्न करें। इसका मतलब मैं अपने जीवन में उन चीज़ों को नहीं आने दूंगा जिससे प्रभु प्रसन्न नहीं होते। और कई बार यानी हो सकता है कि ऐसी छोटी साधारण सी बातें हो जो समस्याओं में बदल जाएं, जो समस्या लाएं या हमें परमेश्वर से दूर करें, प्रभु को प्रसन्न न करने वाली बातों में ले जाएं। अब सोचिए प्रेरित पौलुस के बारे में जो उसने पहला कुरिन्थियों में कहा, अध्याय 6 में वो बात कर रहा है पाप, शरीर के पाप। वो पहला कुरिन्थियों 6:12 में कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न हूंगा, यानी किसी के अधीन न हूंगा। पौलुस क्या कह रहा है? वो कह रहा है यहाँ तक कि ऐसी बातें हैं जो कि ठीक हैं, मैं उसके नियंत्रण में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ ये मनुष्य है जिसने अपने मन में ठान लिया है, उसने ठान लिया है कि मैं किसी के नियंत्रण में नहीं रहूंगा। ऐसी बातें जो उचित हैं, शायद ये ठीक हैं, लेकिन मैं ऐसी शक्ति की अधीनता में नहीं रह सकता जो मुझ पर अधिकार करे। उसने ठान लिया था। उसने यही कहा पहला कुरिन्थियों 10:23 में, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। तो उसका क्राइटेरिया क्या है? क्या मेरे लिए कुछ मददगार है? क्या मुझे कुछ उन्नति देता है? यदि वो मददगार नहीं, मुझे उन्नति नहीं देता, तो मैं उसे अपने जीवन में अनुमति नहीं दूंगा। वैसे जीता था। क्या आप सुन रहे हैं? अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो प्रभु को प्रसन्न करें, तो दिल और मन में ठान लेना है, मैं जीवन में ऐसी बातों को अनुमति नहीं दूंगा जो मददगार नहीं, जो उन्नति नहीं देता। तो क्या अर्थ है? आप इंस्टाग्राम पर कितना समय बिताते हैं? आप कितना समय बिताते हैं सोशल मीडिया पर? तो इसमें क्या गलत है? यानी जानते हैं ये इसमें गलत नहीं है। क्या ये मदद करता है? क्या ये आपको उन्नति देता है? क्या आप शक्ति के साथ या निराशा के साथ बाहर आते हैं? आपको चुनाव करना है, आपके जीवन में वो चाहिए या नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से संसार से दूर हो जाए। हाँ, कुछ हद तक तो ये उपयोगी है, इसका उपयोग करें, पर एक समय आपको निर्णय लेना होगा। आप जीवन में क्या चाहते हैं? यानी ऐसा कुछ हो रहा है जो कि आपकी मदद नहीं कर रहा है और ये आपको ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जो कि परमेश्वर के सामने सही जीना नहीं है, तो दूर कीजिए। सत्य में चलने के द्वारा हम वचन से खोजते हैं। हमें ऐसे लोग होना है जिन्होंने अपने मन में और हृदय में ठान लिया है। हम ये गीत गाते हैं कि मैंने ठान लिया है कि यीशु के पीछे चलूं। यानी ऐसी कौन सी बातें हैं जो जिसके कारण या फिर आपको न्योता देती है कि उस निर्णय को छोड़ दें। पौलुस और उसकी टीम खैर प्रेरित 11 में, हाँ, बरनबास ने आकर इन नए विश्वासियों को प्रोत्साहित किया। प्रेरित 11:23 में वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया, अंत्योकिया के विश्वासियों को।
कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहें। हृदय का उद्देश्य, अपने हृदय और मन में ठान ले कि आप निरंतर प्रभु के साथ में बने रहेंगे, पीछे मुड़ना नहीं है। हृदय में उद्देश्य बनाना है, हृदय और मन में ठान लेना है कि आप पूरे जीवन भर यीशु के पीछे चलते रहेंगे। चाहे अच्छा समय हो, बुरा समय हो, आसान समय हो, मुश्किल समय हो, आप दिल में ठान ले मैं यीशु के साथ बने रहूंगा। आमीन। कि मन में ठान ले कि आप प्रभु के साथ में बने रहेंगे। हम नहीं जानते कल क्या आने वाला है, हम नहीं जानते कि कुछ साल बाद क्या होगा, लेकिन मैंने ये ठान लिया है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं यीशु के साथ में रहूंगा। हो गया, इस पर कोई मोल भाव नहीं है। मैंने मन में और दिल में ठान लिया है। यही तो बरनबास यहाँ विश्वासियों को उत्साहित करता है। जानते हैं, यानी हमें दिल में ठान लेना है कि जीवन भर आप यीशु के साथ बने रहेंगे। और कई बार जानते हैं, जब हम अच्छे और लाभदायी आदतें और जीवन शैली के पैटर्न बनाते हैं तो हमें हल निकालने वाले लोग होना है, ऐसे जो हल निकाले। किसी बात के लिए अपने हृदय और मन में ठान ले। जानते हैं, बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं बताई। परमेश्वर ने आपको और मुझे ये नहीं बताया कि कितने समय प्रार्थना करनी है या बाइबल कब पढ़नी चाहिए। परमेश्वर ने ये सारी बातें नहीं बताई हैं। ये आप पर है, आप अपने मन में ठान लें किस दिन आप प्रार्थना करना चाहते हैं या किस दिन समय बिताना चाहते हैं। आप अपने मन में ठान लें। और देखिए, इस तरह की बातें जैसे कि रोमियो 14:5 यहाँ प्रेरित पौलुस लिखता है, कोई एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। आइए वचन का बाकी भाग पढ़ते हैं। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, मतलब अपने मन में ठान ले। आप अपने मन में ठान ले। परमेश्वर ये बातें आपको नहीं बता रहे हैं, आप मन में ठान ले। हर एक अपने मन में ही निश्चय कर ले। आप अपने मन में निश्चय कर ले। आपको किसी और की नकल नहीं करनी है। वो जो करते हैं शायद उनके लिए अच्छा हो, पर आपके लिए अच्छा ना हो। आप ऐसा कीजिए। और एक बात जो मैं मानता हूं, जो आपके लिए अच्छा है, दूसरे लोगों पर न ला दें। आप जो कर रहे हैं वो उन पर न थोपें। आप इसे कीजिए, आपके लिए अच्छा है। उनके लिए कुछ और अच्छा हो सकता है तो ठीक है। न्याय न करें, उन पर ज़बरदस्ती न करें। हर एक अपने अपने मन में निश्चय कर ले। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप मन में निश्चित करने वाले व्यक्ति हो। आप जान ले कि कैसे अपने हृदय और मन में निर्णय ले और उसके लिए खड़े रहें, उसके अनुसार जिएं। हमारे संसार में, इस समझौते के संसार में, जब हम सत्य के लिए खड़े होते हैं तो हमें मन में निश्चित करने वाले लोग होना है। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके दफ्तर में अगर आप निश्चित कर ले कि आप ईमानदारी के व्यक्ति होंगे, आप ईमानदारी से जिएंगे और सारे काम ईमानदारी से करते जाएंगे और वचन के मूल्यों से अपना जीवन जिएंगे, तो हमेशा चुनौतियां तो होंगी ही। अगर आप अपने मन और हृदय में ठान न ले तो फिर ऐसे पलों में तो हो सकता है कि आप समझौता कर बैठे, लेकिन मन और हृदय में ठान ले, उन चुनौतियों के पलों में आप खड़े रहेंगे। हम कसकर पकड़े रहेंगे प्रभु के वचन को। क्या आप सुन रहे हैं? देखिए, ऐसे हम बहुत से कारण लेकर आ सकते हैं कि क्यों हमें ऐसे लोग होना है जो कि हल लेकर आए। यीशु ने थुआतीरा की कलीसिया से कहते हुए कहा, जो तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहो। फिलाडेल्फिया की कलीसिया से, जहां पर शैतान की सभा के लोग थे, प्रकाशित वाक्य 3:11, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। और इसलिए इसी तरह से लक्ष्य और स्वप्नों का पीछा करते हुए हमें निश्चय ही ऐसे लोग होना है जिन्होंने अपने मन में ठान लिया है। केवल तभी लक्ष्य और सपने वास्तविकता में बदल सकते हैं, नहीं तो बस वो मनोकामना होगी या पेपर पर का आइडिया होगा और ये कभी असलियत नहीं बनेंगे। और इन सभी कारणों के लिए, और हम ऐसे बहुत से जोड़ सकते हैं, हमें सीखना है कि कैसे इसे करें। तो हम अपने मन में ऐसे निश्चय कैसे कर सकते हैं? क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, आप कैसे ऐसे मन में निश्चय कर सकते हैं? ये व्यवहारिक बातें, व्यवहारिक पॉइंट है। नंबर 1 वो ये है कि परमेश्वर के वचन और भीतरी कायरता पर इसे आधारित रखें, अपने उद्देश्यों को आधारित रखें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है इसलिए मैं ऐसे जीऊंगा। और ये तो बहुत ही मजबूती से प्रेरणा देने वाला है। हम सबके लिए ये बड़ा लाभ है।
परमेश्वर ने कहा सत्य बोलो। क्यों सत्य बोलेंगे? क्योंकि प्रभु ने कहा है। क्यों ईमानदार रहेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। जो सही है क्यों करना चाहते हो? क्योंकि प्रभु ने कहा। तो ये बड़ा प्रेरणादायी है। ठीक है, तो अपने हृदय के उद्देश्यों को निश्चित कर लें। आप जो निर्णय लेते हैं अपने हृदय में और अपने मन में, उसे वचन पर आधारित रखें, उस भीतरी कायरता पर जो पवित्र आत्मा आपके हृदय में रखता है कि मैं ऐसे जीवन जीऊंगा। दूसरी बात, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं पर आधारित रखें। तो जैसे मैंने कहा, हम सब लोग कुछ निर्णय लेते हैं जो हमारे लिए व्यक्तिगत होते हैं। तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आप निर्णय लें, मैं ये करना चाहता हूं। व्यक्तिगत प्राथमिकता, यानी मुझे इसके बारे में 2 बार नहीं सोचना है। मैं जानता हूं कि हाँ कहूं या नहीं। क्यों? क्योंकि प्राथमिकताएं हैं। और देखिए कि प्रतिदिन के निर्णय में आप प्रतिदिन के निर्णय लीजिए, क्योंकि आपके पास वो प्राथमिकताएं हैं। उदाहरण के लिए माता पिता के रूप में शायद आपने निर्णय लिया होगा, हर शनिवार की सुबह जबकि छोटा बच्चा घर में है, हर शनिवार सुबह जाकर मैं सॉकर खेलूंगा। हर दूसरे और चौथे शनिवार को मैं बेटे के साथ जाकर सॉकर खेलूंगा। ये क्यों? क्योंकि उस समय में ये आपके लिए प्राथमिकता है। तो कोई फोन करता है, चलो गोल्फ खेलने चले। माफ करना नहीं आ सकता। क्यों? मुझे बेटे के साथ सॉकर खेलना है। निर्णय ले लिया। क्यों? क्योंकि वो प्राथमिकता है। यह आपकी प्राथमिकता है। क्या आप सुन रहे हैं? शायद दूसरों के लिए प्राथमिकता ना हो, लेकिन यह आपके लिए प्राथमिकता है। आपको बेटे के साथ में समय बिताना है और इसलिए आप निर्णय लेते हैं। इसके बारे में 2 राय नहीं, इस पर कोई मोल भाव नहीं है। आपने पहले से ही ठान कर रखा है, अपने जीवन में ये प्राथमिकता रखी और ये आपकी मदद करेगी। और सीधा उत्तर देंगे हाँ के लिए हाँ और नहीं के लिए नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? तो अपनी प्राथमिकता समझ लीजिए। तीसरा, ऐसे आधारित रखिए लक्ष्य और उद्देश्यों पर। आप उसके पीछे चलते जाएं। आप किसके पीछे जा रहे हैं, क्या इसके बारे में स्पष्ट हैं? आपके लक्ष्य, आपके उद्देश्य, और उसके आधार पर बहुत सी बातों को हाँ या नहीं कह सकते हैं। पर अगर स्पष्ट नहीं है तो आप अस्थिर होंगे। इसके लिए हाँ कहेंगे, उसके लिए हाँ कहेंगे और हर जगह पर घूमते रहेंगे। तो हृदय के निर्णय कैसे ले? जान लीजिए बाइबल क्या कहती है। बाइबल के आधार पर हाँ या नहीं कहे। दूसरा, अपनी प्राथमिकताओं पर आधारित रखें, दूसरे की नकल न करें। परमेश्वर के सामने आपको अपने जीवन का लेखा देना है। इससे आधारित रखें अपने लक्ष्यों पर और उद्देश्यों पर। आप अपने जीवन में किसके पीछे चल रहे हैं? क्या अब तक आप समझ गए हैं? इन बातों पर आधारित रखें ताकि हाँ या नहीं कह सके। पास्टर के नाते मुझे बहुत से न्योते आते हैं, ओ यहाँ पर आइए, वहाँ पर आइए। देखिए, अगर मैं सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूं और सबको हाँ कह दूं, खत्म। मैं मिन्स मीट जैसे होऊंगा, छोटे छोटे भागों में हर जगह पर। मैं सभी को हाँ नहीं कह सकता हूं। तो किस आधार पर मैं हाँ या नहीं कह सकता हूं? इन 3 बातों पर। वचन क्या कहता है? मेरी प्राथमिकताएं क्या है? मुझे प्रभु के सामने लेखा देना है। मुझे कौन से लक्ष्य और उद्देश्यों के पीछे चलना है जो प्रभु चाहते हैं कि मैं पूरा करूं, बहुत स्पष्ट है। और इसके लिए मैं दोष महसूस नहीं करता। नहीं कहने के लिए दोष महसूस नहीं करता, क्योंकि हम ये कर रहे हैं क्योंकि आपका नहीं तो आधारित है बहुत ही ईमानदार और सच्चे पर। क्या आप समझ रहे हैं? नहीं कहने के लिए दोष महसूस नहीं करना है। कुछ लोग केवल उस दोष भावना को टालने के लिए सभी को खुश करने की कोशिश करते हैं, सभी को हाँ कहते हैं। लोगों को खुश करने वाला जीवन आप नहीं जी सकते। आपको एक ही को प्रसन्न करना है, स्वर्गीय परमेश्वर को। तो जब आप स्पष्ट है, ये ऐसी 3 बातें हैं, इन्हीं के आधार पर आप तो हृदय में ठान लेंगे, अपने निर्णय लेंगे, हृदय मन में ठान लेंगे। इन 3 बातों के आधार पर आप लोगों को हाँ या नहीं कह सकते हैं। तो अंत में हम कैसे बने रहे? देखिए, खैर 6 पॉइंट से जो बताना चाहता था हम कैसे मन में निश्चय के साथ बने रह सकते हैं। मतलब ठीक है, मैं जानता हूं कि मुझे हाँ या नहीं किस आधार पर कहना है। हृदय में ठान लेना, निर्णय, हल निकालना, लेकिन उसमें कैसे बने रहूं? मैं किस तरह उसमें चिपका रहूं? यानी पूरे समय में
मतलब मैं कैसे उन उद्देश्यों के साथ में बने रहूं जो मेरे हृदय और मन में है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, जैसे हमने पहले ही कहा है, स्पष्ट रहें। स्पष्टता महत्वपूर्ण है। आपको स्पष्ट होना है अपने जीवन में। वचन क्या कहता है, यानी आपके लिए कौन सी प्राथमिकताएं हैं, और यानी क्या लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, आप किसके पीछे जाना चाहेंगे, निर्णय लें। यीशु ने इस तरह से कहा, स्पष्ट दर्शन ज्योति लाता है। उसने इस तरह से कहा, अगर आंख निर्मल है तो पूरा शरीर ज्योति से भरा है। अब वो उपयोग कर रहे हैं मनुष्य के शरीर की उपमा की कुछ बता सके। अगर अच्छी दृष्टि है तो पूरा शरीर ज्योति है। दूसरे शब्दों में स्पष्ट कहते हैं, अच्छी दृष्टि आपके जीवन को ज्योति से भरती है, सब स्पष्ट करती है। अगर स्पष्ट दृष्टि है तो ज्योति है। आप जानते हैं क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे गड्ढों से हम बच सकते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि लाती है ज्योति, आपको ज्योति से भर देती है। स्पष्ट है तो हमारे पास में गारंटी है। बाइबल क्या कहती है, आपकी प्राथमिकता क्या है, आपके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं, महत्वपूर्ण है। इसके बारे में स्पष्ट हैं तो पूरे समय में आप उसके साथ बने रहेंगे। और हमारे लिए जानते हैं, हमें अपने दर्शन को तरोताज़ा बनाते जाना है। प्राथमिकता ताज़ी करनी है, हमें इसमें खुद को ताज़ा करना है, क्योंकि कई बार हमारा दर्शन धुंधला हो जाता है। तो इसे स्पष्ट रखिए। नंबर 2, समर्पित हो जाइए। इसे कीजिए। जानते हैं, जब पौलुस जवान पास्टर तीमुथियुस को लिख रहा था, उसे इफिसुस का पास्टर बनाने के बाद पहला तीमुथियुस 4:15 में कहता है, कल्पना कीजिए बूढ़ा पास्टर जवान पास्टर को सलाह देता है। उसने क्या कहा, पहला तीमुथियुस 4:15 में कहा, तीमुथियुस इन बातों पर मनन करो जो मैंने तुम्हें लिखा, उस पर सोचो। और क्या कहता है कि खुद को इसके लिए पूरी तरह दे दो ताकि तुम्हारी उन्नति दिखाई दे। अगर आपको उन्नति करनी है तो पूरा समर्पण करना होगा। खुद को पूरी तरह से दे ताकि तुम्हारी उन्नति दिखाई दे। कुछ लोगों के लिए कोई भी उन्नति नहीं है। आप क्यों उन्नति नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपका आधा मन बाहर है। लेकिन जब आप खुद को उसके लिए पूरी तरह दे देते हैं, 100% वहां पर होते हैं। जब आप खुद को उसके लिए पूरी तरह से देते हैं, आपकी उन्नति दिखाई देंगी। लोग इसे देखेंगे कि आप अपने जीवन में उन्नति करते जा रहे हैं, कि आप पूरी तरह से समर्पित हैं। नंबर 3, हम प्रभु से बल पाते हैं। इसके लिए प्रभु से बात कीजिए। कहिए, प्रभु मैं खुद में इसे करने की कोशिश नहीं करता, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरी मदद कीजिए। आपको मदद करना है कि हृदय के निश्चयों में बना रहूं। हमें प्रभु का बल चाहिए कि इन उद्देश्यों के पीछे हम चलते रहें। ये तो आसान नहीं है। तो प्रभु से बल पाए, उससे बात कीजिए, मेरे प्रभु मदद कीजिए कि ऐसे जीऊं, मदद कीजिए कि इन उद्देश्यों में बना रहूं। जानते हैं, कई बार लोग ये निर्णय लेते हैं कि मैं तो सिगरेट नहीं पीऊंगा। पास्टर प्रार्थना कीजिए, नहीं, हम छुटकारे सेशन से जाएंगे, आज़ाद होने के सेशन से, चंगाई के सेशन से, और भी चंगाई के सेशन से। वहाँ रहने में हम व्यस्त है। क्या कोशिश कर रहे हैं कि सिगरेट से छुटकारा पाए। देखिए, आप चाहे जितने भी वर्कशॉप और सेमिनार्स में उपस्थित हो जाएं या फिर कॉन्फ्रेंस में जाएं, लेकिन जब तक कि आप मन में ठान न लें, ये हो नहीं सकता है। ये इतना सरल है कि मैं 5 सेशन में गया, इसके और उसके। क्या आपने ठान लिया है? क्या आप सहमत है? क्या आपने ये निश्चय कर लिया है अपने हृदय और मन में कि प्रभु की मदद से मैं इससे बाहर आ जाऊंगा? अगर आपने ये निर्णय नहीं लिया है, दुचित्ता व्यक्ति तो अस्थिर होता है। कोई भी आप पर हाथ रखे, आपके लिए प्रार्थना करें। अगर आपने ठान नहीं लिया है तो भूल जाइए। क्या आप सुन रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है जिसे वो अनदेखा नहीं करेंगे। वो आपकी स्वतंत्र इच्छा को सामर्थ्य देंगे, लेकिन आपकी स्वतंत्र इच्छा, इसे आपको संभालना है। तब आपको प्रभु के पास आकर कहना है, प्रभु आपकी मदद से मैं इसे करूंगा। मैं अपनी इच्छा को आपकी इच्छा से मिलाता हूं। मैं हाँ कहता हूं कि इन आदतों पर जयवंत हो जाऊं। मैं कहता हूं हाँ
कि इन सब को मैं छोड़ दूं। सभी के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। अश्लीलता चाहे आपके फ़ोन में हो या फिर आपके कंप्यूटर में हो, कहते मैं फिर कभी अश्लीलता नहीं देखूंगा, और फिर आप यूट्यूब पे जाकर हिल सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, आराधना के गीत, और गूगल नहीं, यानी देखिए मैं उससे कहता हूं उसके पास आपका पूरा इतिहास है। शायद आप उसे भूलना चाहे, पर वो कितने तो भी सालों से आपको ट्रैक कर रहे हैं और वो ये आपके लिए परोसते हैं। रिकमेंडेशन होता है, आप आराधना का गीत सुनते हैं और अचानक आपके सामने बिल्कुल अशुद्ध चीज रख देते हैं। आप कहते हो प्रभु ये सब कैसे हुआ? ये सब तो पहले ही वहां पर हो चुका है। वो आपको याद करते हैं आपकी पिछली परिस्थिति से, तो आप भूलना चाहते हैं, लेकिन आप जाकर इसे फिर से नहीं लिख सकते हैं वहां पर यूट्यूब पर, यानी वो इस तरह का रिकमेंडेशन करते हैं, ये बिल्कुल वहां पर होता है। तो आप क्या करेंगे? क्या आपने सच में अपने दिल और दिमाग में ठान लिया है कि आप कभी भी ऐसी बात पर क्लिक नहीं करेंगे जो कि अश्लीलता है, जो आपको इसके अंदर खींचते जाएगा? क्या आपने दिलो दिमाग में ठान लिया? या फिर आप ये कहेंगे प्रभु आपकी उपस्थिति में अच्छा समय रहा, बस मुझे 5 मिनट के लिए माफ करना, मैं जाकर बिल्कुल तुरंत लौटता हूं। और फिर आपको पता चलेगा 5 घंटे बीत चुके हैं कि आप उन चीजों को देख रहे जो आपको नहीं देखना चाहिए था। क्या आप सुन रहे हैं? आपको कैसे पता पास्टर? क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते, अब तक स्वर्ग में नहीं गए। लेकिन देखिए वहीं पर हमें ऐसे लोग होना है, मन में ठान लेने वाले लोग होना है। दानियल ने मन में ठान लिया था कि वो खुद को अशुद्ध नहीं करेगा। क्या आप ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने अपने हृदय में ठान लिया है कि आप खुद को अशुद्ध नहीं करेंगे और परमेश्वर की मदद से आप इस तरह जिएंगे? परमेश्वर तैयार है कि हमारी मदद करें, लेकिन क्या आपने मन में ठान लिया है? अगर आपने अपने मन में नहीं ठान लिया है तो परमेश्वर क्या करेंगे? उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। और तीसरी व्यवहारिक बात है कि निरंतर याद दिलाते चले जाएं। देखिए हम सबको परमेश्वर के वचन याद दिलाए जाने चाहिए। हमें निरंतर याद दिलाया जाना चाहिए कि हमें किस तरह से जीना चाहिए, और हमें इन अलग अलग निर्णय के बारे में याद दिलाना है जो हमने बनाए, प्राथमिकता रखी है। खुद को याद दिलाने की बातें रखें और इससे जो भी आपके लिए अच्छा हो उस तरीके से करें। अगर आपको स्टिकी नोट्स लगाने आपके आईने पर, या फिर आप चाहते या दूसरे भी रिमाइंडर जो आपके लिए काम करते हैं उससे कीजिए। निश्चित कर ले कि आपको याद दिलाया जा रहा है वचन के बारे में। कई बार मैं वापस जाकर उन संदेशों को फिर से सुनता हूं जो मैंने 30 साल पहले सुने। मुझे उसे फिर सुनना पड़ता है। मैंने 30 साल पहले उन्हें सुना, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो याद है। तो मैं वापस जाकर उन संदेशों को सुनता हूं। मैं जाकर उन वचनों पर मनन करता हूं जिन वचनों पर शायद मैंने हजारों बार मनन किया है। मैं आपको बिल्कुल मुखाग्र वचन बता सकता हूं, लेकिन बाइबल खोलकर उसे फिर से पढ़ता हूं। क्यों? मुझे याद दिलाया जाना चाहिए, या शायद इससे बोलते चले जाना है। लेकिन देखिए ये तो सामर्थ्य होता है जब आप अपने सारे ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं, विजुअल या आवाज का, और आपके जो ज्ञानेंद्रिय वहां पर वचन में जुड़ते जाते हैं। ऐसा करना बहुत ही सामर्थ्य है। क्यों? मुझे याद दिलाया जाना है। वैसे आपके लिए भी। तो खुद को याद दिलाइए कि आप किससे जीते हैं, कि आपके मूल्य क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, आपके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं, क्या चाहते हैं। खुद को याद दिलाएं। इब्रानियों 2:1 में इब्रानियों का लेखक लिखता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर दूर चले जाएं। देखिए चर्च की समस्या थी, ठीक है, हम हमेशा नई चीज सुनना चाहते हैं, पर हम पुरानी बातों को भूल चुके हैं। हम उसके अनुसार नहीं जीते हैं। हम भागते हैं कि लेटेस्ट संदेश क्या है। क्या पुराने संदेशों के अनुसार जी रहे हैं? तो क्या करना है? हमें उन पर ज्यादा मन लगाना है, उन बातों पर जो हमने सुनी है। ऐसा ना हो कि बहक कर हम उनसे दूर चले जाएं, वापस जाएं। खुद को बुनियादी बातों से ताज़ा बनाएं, नया बनाएं, क्योंकि वो बुनियाद है। यहाँ पतरस कलीसिया को लिखता है, दूसरा पतरस 1:12 और 13 में पतरस कहता है, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा।
पतरस इसे अपने ऊपर लेता है चर्च के अगुवे के रूप में। मुझे लोगों को इन बातों को याद दिलाना है, चाहे वे स्थापित ही क्यों ना हो गए हो। तुम ये बातें जानते हो जो सत्य वचन तुम्हें मिला है, लेकिन फिर भी उन्हें याद दिलाना है। और फिर याद दिलाना इसलिए हर रविवार घोषणा के पहले हम प्रोत्साहित करते हैं, पास्टर ये हमने कई बार सुना है, लेकिन फिर से अच्छा है कि याद दिलाएं। हर रविवार जब आप आते हैं और जवान लोग विश्वास योग्य हैं कि हमें याद दिलाएं, हालांकि हम तो उसमें स्थापित हो चुके हैं उन सत्यों में, फिर भी याद दिलाना चाहिए। पतरस कहता हमें याद दिलाना चाहिए, मैं तुम्हें जब तक जीवित हूं याद दिलाऊंगा। वचन 13 में, जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं। याद दिलाना प्रोत्साहित करता हो, तो याद दिलाना अच्छा है। आप समझ रहे हैं। नंबर 5, आइए इस समय हम इसे गौर से देखते हैं। स्थिरता। देखिए, स्थिरता में ही तो सामर्थ होती है। यदि हम किसी बात को अपने जीवन का भाग बनाना चाहते हैं तो हमें उसमें स्थिर रहना होगा। तो इसे करते रहें, करते रहें, करते रहें। नहीं तो फिर कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे। तो उसमें स्थिर बने रहें। और स्थिरता के लिए डटे रहना जरूरी होता है, यानी वो स्टैमिना। यीशु ने कहा, देखिए लूका 21 में कहा, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। धीरज धरना आपको योग्यता देता है कि आप नियंत्रण करें, यानी आपके धीरज में अपने प्राणों को बचाएं। हमें वो धीरज चाहिए, हमें सहते रहना है कि इन पर नियंत्रण करें। हमें डटे रहना है, उसे करते जाएं, हिम्मत ना हारें। अंत में इसके बारे में दूसरों को बताएं। अवश्य ही जो इसे समझते हैं उन्हें इसे बताएं। ये तो आपके आसपास में जवाबदेही को बनाता है, आसपास प्रभाव डालता है। जब इसके बारे में दूसरों को बताते हैं और कहें, मैंने अपने दिल में ठान लिया है कि मैं यही करूंगा, आप सही लोगों से इसे बताएं। सभी को बताते ना फिरे, सही व्यक्ति को आप ये बताते जाएं। आप अपने आसपास जवाबदेही बनाते जा रहे हैं। कहेंगे ये लोग आपको जिम्मेदार रख रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें बताया है, आपने अच्छा अंगीकार किया है, तो आपको उसे थामे रहना है। जब आपके आसपास लोग होते हैं जो इस यात्रा में आपकी मदद करते हैं, सभोपदेशक 4:9 और 10 कहता है, 1 से 2 अच्छे हैं, अगर आप गिर जाते हैं तो आपका मित्र आपको उठाएगा। किसी को आपने कहा है कि मैं इस तरह से जीऊंगा, उन्हें याद है, वो कहेंगे तुम्हें याद है तुम अब क्या कर रहे हो। तो हम इसे अपने जीवन में कैसे बना सकते हैं। हृदय के उद्देश्य के लोग कैसे हो सकते, जो जानते हैं, जो मन में ठान लेते हैं, दिलो दिमाग में किसी बात को बसाकर उसके अनुसार जीते हैं। चलिए मैं जल्दी से आपको याद दिलाऊं। नंबर 1, निश्चय ही स्पष्टता हो। नंबर 2, समर्पण होना चाहिए। नंबर 3, प्रभु से आप बल पाएं, प्रभु से बल पाते चले जाएं। नंबर 4, निरंतर याद दिलाएं। नंबर 5, स्थिरता रखें। नंबर 6, बातचीत करें, दूसरों को ये बताएं। दोस्त, करीबी दोस्तों को आप इसके लिए जवाबदेही बने। सरल बातें हैं। क्या आप सुन रहे हैं? तो आज बहुत सरल संदेश है। रीढ़ की हड्डी वाले व्यक्ति बने या पीठ की हड्डी रखें। ठीक है, देखिए इस तरह की एक कहावत है, बिना रीढ़ की हड्डी के व्यक्ति न बने। रीढ़ की हड्डी रखिए। किसी चीज के लिए खड़े रहें। अगर किसी चीज के लिए खड़े नहीं रहेंगे तो हर बात में गिरते जाएंगे। पर आपको जानना आप किसके लिए खड़े हैं। आपको दिलो दिमाग में ठान लेना है कि मैं इसी तरह से जीऊंगा, इसी तरह से मैं जीवन में यात्रा करूंगा, मैं तो ईमानदारी में काम करूंगा, मैं सच्चा बना रहूंगा। यानी उदाहरण के लिए समय पर आने के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं। आप अपने मन में ठान ले कि सारी दुनिया देरी से आए तो भी इस पृथ्वी पर आप केवल अकेले व्यक्ति होंगे जो समय पर आता हो। क्या आप सुन रहे हैं? जब आप किसी को वचन देते हैं कि मैं 9 बजे आपसे मिलूंगा, तो आपके लिए इसका यह अर्थ है कि आप 8:55 पर वहां पर होंगे। आप इसी तरह से जीते हैं। ये नहीं, मेरा मतलब 9 के आसपास कभी तो भी। इसका मतलब है 9:10, 9:15, 9:30, 9:59 तक सब कुछ। मेरे भाई,
मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। जब आप कहते हैं 9 तो मैं अपेक्षा करता हूं 8:59 पर। क्या आप सुन रहे हैं? अब इसमें कोई समस्या नहीं है, जीवन में बड़ी मुश्किल बात नहीं। बात यह है कि क्या आपने मन में ठान लिया है कि जब आप कहते हैं 9 तो इसका अर्थ है कि 9 के 5 मिनट पहले आप वहां पर रहेंगे। ये सरल बात अपने मन में ठान लें। तो यदि आपने इस तरह अपने मन में ठान लिया, इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं इसी दृष्टिकोण से काम करता है। तो इसका मतलब यह है कि यदि उस जगह पहुंचने के लिए 45 मिनट लगते हैं तो आप 1 घंटे पहले निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद को यहां 15 मिनट ज़्यादा दें, क्योंकि आप जानते हैं बीच में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई मंत्री आ रहा हो तो ट्रैफिक रोक दिया हो, या और कुछ, तो आप जानते हैं। और आप नहीं चाहते कि कोई बहाना बनाए, तो घर से 1 घंटे पहले निकलते हैं, क्योंकि आपके लिए समय पर होना ये महत्वपूर्ण है, ये प्राथमिकता है। जब आपने किसी से वादा किया 9 बजे वहां पर रहूंगा, तो 8:55 को आपको वहां पर रहना चाहिए। क्या आप सुन रहे हैं? यह ऐसा है जो हम सब सीख सकते हैं। मैं तो समय पर आने की एक बात कर रहा हूं, ऐसे जीवन में बहुत सी दूसरी बातें हैं जहां हम हृदय के उद्देश्य के लोग हो सकते हैं, जहां हम ठान लेते हैं हमारे दिलो दिमाग में कि हम ऐसे ही जिएंगे, कि हम ऐसे जिएंगे। हम संकल्प वाले लोग होंगे। परमेश्वर हमें इस योग्य बनाएंगे कि हम ऐसे जिए। लोग कह सकेंगे कि मैं अपनी घड़ी को सेट करूंगा इसके आने और जाने पर। जब उन्होंने 9 कहा और जब वो आते हैं तो मैं जानता हूं ये 9 बज गए हैं। अब ऐसे बहुत ही कम मौके हो सकते हैं जहां पर आपके नियंत्रण से बाहर कुछ होता है, लेकिन वो तो केवल साल में कुछ बार होते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? यह ऐसा स्तर है जिसके अनुसार हम जी सकते हैं, पर यह सब हृदय के उद्देश्य से शुरू होता है। क्या आपने अपने हृदय में ठान लिया है कि समय पर आना महत्वपूर्ण है? अब मैं आपको बता सकता हूं, कई साल पहले कुछ हुआ था और मैंने स्टाफ मीटिंग में इस बात को आपको याद दिलाया है। जानते हैं, कुछ साल पहले हम सभाएं कर रहे थे यूडीसी में, और ये ऐसा समय था जब हम हर दिन सभाएं किया करते थे। आराधना के लिए हम एक साथ आकर आराधना करते थे। और मैंने अपने चर्च से कहा था, ये तो शुरू की बात है। जब हम लोगों से कहते हैं 10:30, तो हमें शुरू करना है 10:30 पर, या 10:29 पे शुरू कीजिए। चाहे ऑडिटोरियम में 2 लोग ही क्यों न बैठे हो, या ऑडिटोरियम में कोई नहीं तो भी शुरू कीजिए। हम इसी तरह से काम करना चाहते हैं एपीसी में। मैं इसके बारे में बहुत ही गंभीर था, और मुझे याद है, पता नहीं ये किस साल में हुआ था। मैं सोचता हूँ शायद 2008 में सोचता हूँ, कई साल पहले। यानी देखिए, हम जा रहे थे इन सभाओं में, हर दिन आराधना में यूडीसी में मिलते थे। मैं वर्शिप टीम से और हमारे स्टाफ से ये कहता था। हमने लोगों से कहा, देखिए सही समय तो पता नहीं, लेकिन कहिए 6 बजे, शाम के 6 बजे। हम 6 बजे शुरू करते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं वहां पर रहे, सेटअप करें और 6 बजे शुरू कर दीजिए। चाहे कोई वहां पर आए या ना आए, हमारी जिम्मेदारी है कि शाम 6 बजे शुरू करें। और मुझे याद है, एक दिन मैं वहां गया, 6 बजे फिर भी टीम सेटिंग कर रही थी। मैंने कहा, भाइयों, मैं ऐसी सभा में उपस्थित रहना नहीं चाहता हूं। आनंद उठाइए, मैं तो जा रहा हूं। मैं चला गया। मैं हमारी सभा में उपस्थित नहीं था, क्योंकि हमने समय पर शुरू नहीं किया था। मुझे पसंद है जब हम कहते हैं शाम 6 बजे, तो आपको 6 बजे शुरू करना ही है। मैं ये नहीं कह रहा आप ऐसा कीजिए, बस ये बता रहा हूं मैंने ऐसा किया है। मैं सभा से चला गया। मैंने कहा, मैं इस सभा में नहीं रह सकता हूं। ठीक है, पर बात तो ये है, हमें संकल्प के लोग होना है। हमें ऐसे लोग होना है जिन्होंने अपने दिलों और दिमाग में ठान लिया है कि मैं इसी के अनुसार जीऊंगा। आमीन। और आपको समर्पण करना है उन बातों के लिए। दानियल ने अपने हृदय में ठान लिया था, और परमेश्वर ने उसके ऊपर कृपा और भलाई की। आप अपने जीवन पर कृपा देखना चाहते हैं तो एक ही चाबी है, तो ऐसे स्त्री और पुरुष हो जाएं
जो हृदय के संकल्प से जिएं। आइए खड़े हो जाएं। जैसे कि आज यहाँ पर खड़े हैं, अभी कुछ मिनट में आप प्रार्थना कीजिए। ये संदेश किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं है। ये संदेश आपको बुरा महसूस कराने के लिए नहीं है। ये संदेश आपको उत्साहित करने के लिए है कि आपसे कहें कि देखिए, हमें ऐसे लोग होना है जिनके दिल और दिमाग में ऐसा संकल्प है उन बातों के लिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हमें उसके अनुसार जीना है। चाहे ये आपके आत्मिक जीवन के बारे में हो या किसी भी बात के बारे में हो। आप कैसे जीते हैं, पैसों का प्रबंधन कैसे करते, लोगों से कैसे संबंध रखते हैं। आप अपने दिल में संकल्प करें कि किसी भी व्यक्ति के बारे में इतनी सी भी नफरत नहीं होनी चाहिए। आप अपने दिल में संकल्प कीजिए कि किसी भी व्यक्ति के बारे में इतनी सी भी नफरत ना हो। यह आपके दिल का संकल्प है। चाहे जो भी हो, बहुत सी बातों में इसका उपयोग कर सकते हैं। या कैसे समय बिताते हैं, आप कैसे खुद की देखभाल करते हैं, जो भी हो, आप अपने दिल में संकल्प करें। संकल्प करने वाले स्त्री और पुरुष हो जाएं। संकल्प करें अपने दिल में, अपने दिमाग में, और ठान ले कि परमेश्वर की मदद से वो संकल्प में बने रहेंगे। आपने ये ठान लिया है कि आप डट कर खड़े रहेंगे उस बात में जिसके पीछे आप चल रहे हैं। आपने ठान लिया है, अगर आप गिर भी जाए तो भी उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके हृदय के उद्देश्य क्या हैं? कौन सी बातें जो आपको अपने मन में ठान लेनी हैं? दुचित्ते ना हो, क्योंकि दुचित्ता व्यक्ति स्थिर नहीं होता है। एक बात को ठान ले। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक के लिए कि आज के दिन हम लोग इस योग्य हो जाए कि थाम ले इस संदेश के मुख्य उद्देश्य को, प्रभु, कि हम उस बात को ले सकें जो आप दे रहे हैं हमारे लिए, कि हम रीढ़ की हड्डी वाले लोग हो जाएं। ऐसे लोग हो जाएं जो कि बलवान हैं, मजबूत हैं, पूरी तरह सहमत है, ठान लिए हैं, समर्पित हैं सत्य के लिए, कि उन बातों के अनुसार जिए जिसके बारे में जानते हैं कि हमें ऐसे ही जीना है। कि हम साहसी हो, हिम्मत रखें, निडर रहें, दानियल के जैसे। चाहे हमें ऐसे लोगों के बीच में खड़े रहना पड़े जो कि हमारे विरुद्ध में हैं, हमें साहस होगा कि हम खड़े रहें। हम जानते हैं जो ईश्वरीय संकल्प रखते हैं उनके लिए परमेश्वर की कृपा होती है। आप हमें कृपा से घेरे रखेंगे। मदद कीजिए प्रभु। पिता, लोग हम में देखने पाए कि हम बल के लोग हैं, चरित्र के लोग हैं, ऐसे लोग जो ईश्वरीय रूप में सामर्थ पाए हैं कि बलवान हो जाएं। हमारी पीढ़ी में लोग हम में ये देखने पाए, बिना समझौते के। हमें बुद्धि दीजिए कि इसे कैसे करें, यानी हमें बुद्धिमान होना होगा हमारे कामों में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ उपस्थित सब लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मुश्किल से लड़ रहे हैं निर्णय के बारे में, जो आगे पीछे जाते हैं, कई बार ऑफ तो कई बार ऑन, कई बार ऊपर तो कई बार नीचे होते हैं।
लेकिन आज पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन बताया गया, आपका वचन तो हमें सामर्थ्य देने के लिए है, हमें नीचे गिराने के लिए नहीं। आपका वचन हमें बनाने के लिए आया। आपका वचन आया है कि हमें ऊपर रखें, कि जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर हम हो। और इसलिए आज यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, कि आज का दिन तो विजय का दिन हो। अभी इस समय ये तो विजय का पल हो। हम आगे बढ़ते जाएं, उस कमजोरी को नीचे गिराएं, उस कश्मकश को नीचे गिराएं, बुरी लतों को नीचे गिराएं, सारी बुरी आदतें तोड़ी जाएं, जो चीज़ें इन पर नियंत्रण करती हैं। प्रभु अब से आगे ये इन सारी शक्तियों के नीचे न रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज ये अपने संकल्प में सामर्थ पाए, ये सामर्थ पाए अपने दिलो दिमाग के निर्णय में, भीतरी कायरता में ये सामर्थ प्राप्त करें कि जीवित रहें जैसे आप चाहते हैं कि जिए, आपकी आत्मा के द्वारा। प्रभु वो सारी बातें जो आज इस समय इन्हें दबाती हैं, ये इनके जीवन में बेअसर हो जाएं और आपके लोग बल के साथ में उठ खड़े हो जाएं कि जयवंत के रूप में जी सकें। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति ऐसा जीवन जिए कि लोग हमको देखकर कहने पाएं, ये ऐसे स्त्री और पुरुष हैं जो बल और चरित्र के व्यक्ति हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी है। ये जानते हैं ये किसके लिए खड़े हैं, ये जानते हैं ये किसके लिए जी रहे हैं। परमेश्वर का वो बल और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा देखी जाए। धन्यवाद पिता। अपनी आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य दीजिए। हम इससे अपनी शक्ति में करना नहीं चाहते हैं, पर आपकी आत्मा के द्वारा हम निश्चय इसे करने पाए, हम ऐसे लोग होने पाए प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद पिता। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ होती रहे, यीशु के नाम में। आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।